नमस्कार साथियों ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में आज हम फिर से एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इस जन्म कुंडली में हम बहुत से विषयों पर विचार करेंगे। हम जानेंगे किस तरह से इस व्यक्ति का जीवन भर स्वास्थ्य रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानेंगे, इस व्यक्ति के एफर्ट के बारे में जानेंगे, जीवन भर इस व्यक्ति के एफर्ट प्रयास किस क्षेत्र में लगे रहेंगे। इस कुंडली में हम प्रॉपर्टी के योग देखेंगे, वाहन के योग देखेंगे, शिक्षा के योग देखेंगे। इसके अतिरिक्त हम इस जन्म कुंडली में नौकरी को भी देखेंगे। क्या इस जातक को नौकरी से बेनिफिट होंगे या व्यापार करके बिजनेस करके बेनिफिट होंगे, उसको भी हम विचार करेंगे। इसके अतिरिक्त इस व्यक्ति की समस्याएं किस क्षेत्र से जुड़ी रहेंगी, उसके विषय में भी विचार करेंगे। इस व्यक्ति का कितना इसका भाग्य साथ देगा, उस विषय में देखेंगे। इस व्यक्ति का कर्म किस क्षेत्र से रहेगा, यह क्या प्रोफेशन इसका रहेगा, इस विषय में जानेंगे। इसके प्रोफेशन में स्टेटस कैसा रहेगा, जीवन भर इच्छाएं किस क्षेत्र से संबंधित रहेंगी, मनोकामनाएं किस क्षेत्र से संबंधित रहेगी, इसके गोल्स क्या होंगे, अचीवमेंट क्या रहेंगे, उस विषय में विचार करेंगे। इस जातक के खर्चे किस क्षेत्र से संबंधित अत्यधिक रहेंगे, कहाँ इसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सभी विषयों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और ये सभी विश्लेषण हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार करेंगे। साथियों, कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष शास्त्र की एक ऐसी विधा है जो कि सटीक फल कथन करने में सहायक होती है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है व्यक्ति की जन्म तिथि। जितनी सटीक और सही व्यक्ति की जन्म तिथि होगी, उतना ही सटीक और सही फल कथन यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर किसी भी घटना का एक पर्टिकुलर टाइम निकाला जा सकता है, तो यह केपी एस्ट्रोलॉजी की विशेषता है। इसी के साथ साथियों, अगर आपको भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है, आपके मन में भी अपनी लाइफ को लेकर के कुछ क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपनी लाइफ के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं स्क्रीन पर और करते हैं कुंडली का विश्लेषण। आप यहाँ पर इस व्यक्ति का लग्न देख सकते हैं। वृश्चिक राशि लग्न में है। इस लग्न चक्र में चौथे भाव में केतु है, पंचम भाव में गुरु है, छठे भाव में शनि है, सातवें भाव में चंद्र ग्रह है, सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध नवें भाव में स्थित है। इसी तरह से राहु 10वें भाव में है। तो साथियों, ये इस जातक का लग्न चक्र हुआ। जब भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो लग्न से केवल ग्रह की राशि को देखते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम केपी चार्ट को मुख्यतः देखते हैं, ग्रहों की वास्तविक स्थिति किस भाव में है उस विषय में जानते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां पर हम पहले भाव को देखते हैं। जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पहले भाव से देखा जाता है। जातक की आयु आरोग्य कैसा रहेगा, पहले भाव से देखा जाता है। जातक का स्वभाव कैसा होगा, वो भी हम पहले भाव से देखते हैं। यानी कि जब भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो यहां पर हम फर्स्ट हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को देखते हैं, जो कि यहां पर सूर्य है। और सूर्य ही निर्धारित करेगा इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा, इस व्यक्ति की कदकाठी कैसी रहेगी, इस व्यक्ति का आरोग्य, इस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा। तो ये सभी विचार हम फर्स्ट हाउस के कस्पल सबलॉर्ड सूर्य से यहाँ पर देखेंगे। अब सूर्य की स्क्रिप्ट को देखना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर सूर्य को हम देख सकते हैं। सूर्य ग्रह जो है वह नवें भाव में स्थित है। सूर्य ग्रह केपी चार्ट में नवें भाव में बैठा है और 10वें भाव का स्वामी है, अर्थात उसकी राशि 10वें भाव में है। तो यहाँ पर सूर्य जो है वह 9th और 10th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। इसी के साथ सूर्य ग्रह जो है वह अनटेनेंटेड भी है, तो 9th और 10th के रिजल्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर सबसे पहले सूर्य ग्रह देगा। साथियों, 9th हाउस और 9th और 10th हाउस में भी 9th हाउस को यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि सूर्य नवें भाव में स्थित है। नवां भाव पिता का है, नवां भाव उच्च शिक्षा का है, नवां भाव गुरु का है। नवें भाव से हम लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं। नवम भाव से हम संस्कारों के बारे में जानते हैं, अपनी परंपराओं के बारे में जानते हैं। नवम भाव धर्म का है। नवम भाव जो है वह दार्शनिक जीवन को बताता है, नवम भाव आदर्श को बताता है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो स्वभाव होगा, क्योंकि नवम भाव पिता का है, तो पिता के समान इस व्यक्ति का स्वभाव होगा। पिता का इसके जीवन में सर्वाधिक प्रभाव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 9th हाउस सिग्निफाई कर रहा है, और वह भी सूर्य जैसा ग्रह जो कि स्वयं पिता का कारक है। तो यह जातक कहीं ना कहीं पिता से अत्यधिक इसका लगाव रहेगा। इसी के साथ गुरु से भी यह प्रभावित रहेगा।
यह जातक कहीं ना कहीं धार्मिक रीति रिवाजों को अत्यधिक महत्व देगा, क्योंकि नवम भाव धार्मिक रीति रिवाजों का भी है। इस जातक की कहीं ना कहीं लंबी दूरी की यात्राएं अक्सर लगी रहेगी। इसी के साथ 9th हाउस जो है वह आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी भी बताता है। तो इस तरह के जातक के जीवन में आदर्शों का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा, उसके गुरु का, उसके पिता का, उसके आदर्शों का सबसे अत्यधिक प्रभाव रहेगा। इस तरह क्योंकि फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सूर्य है, जो कि एक लीडरशिप को बताता है, जो कि एक ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी देता है। तो इस तरह के जातक के व्यक्तित्व में, इस तरह के जातक के स्वभाव में ये चीजें दिखाई देगी। क्योंकि फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सूर्य है, तो सूर्य जो कि नेतृत्व गुण जातक को देते हैं, उसके स्वभाव में नेतृत्व गुण डालता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सूर्य से विचार कर सकते हैं। अब हम इस व्यक्ति की हेल्थ के विषय में जानेंगे। साथियों, जब भी फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 5, 9 और 11 जैसे हाउस को सिग्निफाई करता है, क्योंकि ये गुड हेल्थ के हाउसेज है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड स्वयं 9th हाउस में बैठा है, 9th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वह भी 9th और 11 को दे रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इस व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वह अच्छा रहेगा, आरोग्यपूर्ण जीवन यह व्यक्ति व्यतीत करेगा। तो साथियों, यहाँ पर कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इस व्यक्ति का फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सूर्य है, जो कि 9 और 10 जैसे हाउसेज को सिग्निफाई कर रहा है। तो अगर हम इसके शरीर की बात करें, तो सूर्य जो कि एक लंबी कदकाठी वाला शरीर जातक को देता है, एक इगोइस्टिक पर्सनैलिटी जातक को देता है। इस तरह का जातक स्वाभिमानी होता है, अहम भाव इस तरह के जातक में रहता है। पिता का सर्वाधिक प्रभाव इस तरह के जातक के लिए रहता है। जातक जो है वह अपने पिता, गुरु और अपने आदर्शों से प्रभावित रहता है। इस तरह के जातकों की जो मानसिकता होती है वह उच्च विचारों वाली होती है, एक दार्शनिक विचारों वाली भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस दार्शनिकता को भी दर्शाता है। इस तरह के जातक संस्कारी होते हैं, उच्च विचार वाले होते हैं। इस तरह के जातक अपने जीवन में तीर्थ यात्रा अवश्य करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुल मिलाकर के फर्स्ट हाउस का यहाँ पर फल कथन कर सकते हैं। किस तरह का इस जातक का स्वभाव रहेगा, किस तरह का इसका आरोग्य रहेगा, तो हम यहाँ पर इस तरह से विचार कर सकते हैं। साथियों, जब भी हम किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं तो सेकंड हाउस को देखते हैं, दूसरा भाव जो कि धन का माना जाता है। फाइनेंशियल स्टेटस जातक का कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, कहां से उसको धन प्राप्त होगा, उस विषय के बारे में जब भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी से जानते हैं तो सेकंड हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शनि है। तो यहाँ पर व्यक्ति के पास धन कहां से आएगा, शनि बताएगा। व्यक्ति के पास धन की स्थिति कैसी रहेगी, क्या स्टेटस उसका फाइनेंशियल को लेकर के रहेगा, वहां पर शनि बताएगा। किस क्षेत्र से जातक धन कमा सकता है, किस क्षेत्र से धन के योग बनेंगे, तो वहां पर शनि बताएगा। साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं शनि ग्रह जो कि 3, 4 और 5 भाव को सिग्निफाई कर रहा है, और शनि जो है वह खुद 5वें घर में बैठा है। और शनि ग्रह जो कि टेनेंटेड है, और शनि ग्रह जो है वह केतु के नक्षत्र में है, और केतु जो है वह 3रे भाव में बैठा है, और 1, 3, 4, 5, 6, 8 जैसे भावों को सिग्निफाई कर रहा है। तो सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो कि शनि है, और उसका स्टार लॉर्ड जो है वह केतु है। तो शनि का जो नक्षत्र लॉर्ड केतु है वही बताएगा इस जातक का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। तीसरा भाव केतु यहाँ पर बता रहा है जातक को धन कहां से आएगा। तो यहाँ पर तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का है, तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल का है, तीसरा भाव कमीशन का है, कमीशनिंग का तीसरा भाव है, तीसरा भाव सोशल मीडिया का है, तीसरा भाव दस्तावेजों का माना जाता है, डॉक्यूमेंटेशन का थर्ड हाउस माना जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों से कहीं ना कहीं जातक को धन आने के योग बनेंगे। साथियों, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं, अगर सेकंड हाउस का नक्षत्र लॉर्ड, अगर सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 2, 6, 10, 11 इन हाउसेस को अगर सिग्निफाई करता है, 2, 6, 10, 11 इन हाउसेस को अगर सिग्निफाई करता है, तो उस व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा रहता है। इस तरह के जातक अपने फाइनेंस को लेकर के, अपने बैंक बैलेंस को लेकर के अच्छी तरक्की करते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा बैंक बैलेंस है, 6th हाउस हमारी सैलरी है,
अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सामने वाले का खर्चा और हमारा जो प्रॉफिट है वह सिक्स हाउस से देखा जाता है। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम सैलरी को सिक्स हाउस से देखते हैं। 10th हाउस जो है वह प्रोफेशन है, जिस भी कार्य से संबंधित हमारा प्रोफेशन है। 11th हाउस गेन है। तो जब भी 2, 6, 10, 11 सेकंड हाउस सिग्निफाई करता है तो इस तरह के जातक का जो फाइनेंशियल स्टेटस रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन हम यहाँ पर इस व्यक्ति की स्क्रिप्ट में अगर देख रहे हैं तो ये हाउसेस नहीं आ रहे हैं। इसमें केवल 6th हाउस आ रहा है, वो भी 8th हाउस के साथ है। तो यहाँ पर 2, 6, 10, 11 क्लियरली हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति का जो सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है, उसका नक्षत्र लॉर्ड है, वह तीसरा हाउस सिग्निफाई कर रहा है। क्योंकि इसको अपने जीवन में अगर धन कमाना है तो इसको एफर्ट करने पड़ेंगे, इसको प्रयास करने पड़ेंगे, इसको परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसके पास धन आएगा। अन्यथा इसको कहीं ना कहीं धन से संबंधित समस्याएं देखनी पड़ेगी। हाँ, अगर यह जातक प्रयास करता है, एफर्ट करता है, जिस भी क्षेत्र में यह कार्य करेगा उस क्षेत्र से संबंधित अगर यह परिश्रम करता है, अपने एफर्ट देता है, प्रयास करता है, तो अवश्य इसके पास धन आएगा। दूसरे भाव का जो कस्पल सब लॉर्ड है शनि है, और जो कि धन का कारक इसके लिए बन रहा है, तो यहाँ पर 2, 6, 10, 11 जैसे हाउसेस सिग्निफाई नहीं कर रहा है। सिर्फ केतु जो है वह 6 हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब तक कि यह तीसरे हाउस को अपनी जन्म कुंडली में एक्टिवेट नहीं करता है, तीसरे हाउस से संबंधित कार्य को नहीं करता, तीसरे हाउस को एक्टिवेट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? यह टूर एंड ट्रेवल से पैसा कमा सकता है, यह इंटरनेट से जुड़ सकता है, सोशल मीडिया से जुड़ सकता है, यह कमीशनिंग करके पैसा कमा सकता है, यह डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस व्यक्ति को प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वह एफर्ट को बताता है। तो धन को लेकर के हम यहाँ पर क्लियरली बता सकते हैं कि इस व्यक्ति, जब तक यह व्यक्ति एफर्ट नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, तब तक इसके पास धन आने की संभावना कम रहेगी। अब हम इस व्यक्ति के एफर्ट के विषय में जानेंगे। साथियों, जब भी हम किसी व्यक्ति के एफर्ट के विषय में जानते हैं, उसके प्रयासों के विषय में जानते हैं, तो थर्ड हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को देखते हैं। इस व्यक्ति का थर्ड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बृहस्पति है, गुरु है। तो यहाँ पर हमने गुरु की स्क्रिप्ट को देखना है, किस क्षेत्र से संबंधित इसके प्रयास रहेंगे, जीवन भर किस क्षेत्र से संबंधित इसके प्रयास रहेंगे, उसको देखने के लिए हम यहाँ पर गुरु ग्रह की स्क्रिप्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर हम गुरु ग्रह को देख सकते हैं। गुरु ग्रह जो है वह अनटेनेंटेड प्लेनेट है, क्योंकि यह अपने ही नक्षत्र में है। तो यहां पर क्लियरली यह रिजल्ट जो है वह 2, 4, 5 के देगा। 2, 4, 5 और गुरु ग्रह चौथे भाव में बैठा है। तो यहां पर इस व्यक्ति के जीवन भर प्रयास चौथे भाव को लेकर के रहेंगे। चौथा भाव माता का है, चौथा भाव नेटिव लैंड का है, चौथा भाव कंफर्ट का है, सुख का है, चौथा भाव शिक्षा का है, चौथा भाव वाहन का है, मकान का है, चौथा भाव हमारे जीवन में जितनी भी लग्जरी वस्तुएं हैं उनको दर्शाता है। चौथा, क्योंकि चौथा भाव कंफर्ट का है, सुख का है, तो इस व्यक्ति के जीवन भर प्रयास चौथे भाव से संबंधित रहेंगे। यह अपने मकान को लेकर के प्रयासरत रहेगा, यह अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर के प्रयासरत रहेगा, अपनी माता को लेकर के, अपनी नेटिव लैंड को लेकर के प्रयासरत रहेगा। तो ये सभी विषय हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस व्यक्ति के एफर्ट इस भाव से संबंधित रहेंगे, इसकी नेटिव लैंड, इसकी मातृभूमि, इसकी माता, इसकी शिक्षा, इसकी कंफर्ट, सुख सुविधाएं इत्यादि से संबंधित इसके जीवन भर प्रयास रहेंगे। अब हम इस व्यक्ति की शिक्षा के बारे में देखेंगे, जो कि चौथा हाउस बताता है। क्या यह जीवन में अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा, उसका विचार चौथे भाव से किया जाता है। यह कितनी शिक्षा ग्रहण करेगा, उसका विचार हम चौथे भाव से करते हैं। इसको जीवन में किस क्षेत्र से संबंधित सुख रहेंगे, उसका विचार हम चौथे भाव से करेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड गुरु है। तो हम गुरु की स्क्रिप्ट को देखेंगे, गुरु इस व्यक्ति को चौथे भाव से संबंधित कैसे फल देगा। तो साथियों, यहाँ पर हमने गुरु की स्क्रिप्ट देखनी है, जो कि 2, 4, 5 जैसे हाउस सिग्निफाई कर रहा है। तो जब भी हम शिक्षा के विषय में बात करते हैं तो 4, 9, 11 हाउसेस अच्छी शिक्षा के माने जाते हैं। तो यहाँ पर 4, 9, 11 जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छी शिक्षा के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर हम 4, 5 जो है, 4, 5 जो है वह कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की शिक्षा जो है वह अच्छी बताता है।
ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा इसकी अच्छी है, हम मान सकते हैं। इसी के साथ अगर साथियों, क्योंकि फोर्थ हाउस से हम माता का विचार करते हैं, तो फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो कि चौथे ही भाव में बैठा है, तो इस जातक का जो माता के साथ व्यवहार है वह बहुत अच्छा है। साथियों, इस व्यक्ति के कंफर्ट के बारे में, सुख के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि चौथे भाव का, जहां से हम सुख का विचार करते हैं, कंफर्ट का विचार करते हैं, लग्जरी लाइफ का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं, तो चौथे भाव से विचार किया जाता है। और इस व्यक्ति का फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो है वह गुरु चौथे घर में बैठा है। तो यहां पर क्लियरली यह सिग्निफाई कर रहा है कि इस व्यक्ति को जब भी यह अपनी मातृभूमि, अपनी नेटिव लैंड से जुड़ करके रहेगा, वहां पर इसको सुख प्राप्ति होगी। यह अपनी माता से जुड़कर रहेगा, इसको सुख प्राप्ति होगी, कंफर्ट इसको फील होगा। यह व्यक्ति जीवन में जब कभी भी परेशान होगा, दुखी होगा, समस्या, किसी भी समस्या को लेकर के दुखी होगा, तो इसको एक ही रेमेडी यहां पर हम कह सकते हैं, इसको अपने नेटिव लैंड से जुड़ना चाहिए। जब भी यह अपनी स्थानीय भूमि से जुड़ करके रहेगा, इसको सुख की अनुभूति होगी। दूसरा, फोर्थ हाउस माता का है, मदर का है, तो जब भी यह अपनी माता के पास आकर के बैठेगा, इसके सभी परेशानियां, सभी दुख जो है वह दूर हो जाएंगे। जब भी इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहिए, तो यह अपनी माता के पास बैठे। जब भी इसको अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहिए, सुख चाहिए, तो यह अपनी नेटिव लैंड में आकर के रहे, इसको सुख प्राप्त होगा। इसी तरह से फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। साथियों, पांचवा घर जो है वह खेल का है, पांचवा घर पुत्र का है, संतान सुख का पांचवा भाव माना जाता है, क्रिएटिविटी का पांचवा भाव माना जाता है, तो इंटेलिजेंसी का फिफ्थ हाउस माना जाता है। जातक की बुद्धि कैसी होगी, उसकी इंटेलिजेंसी कैसी होगी, उसकी तार्किक क्षमता कैसी होगी, उसका विवेक कैसा होगा, उसके विषय में जब भी जानना हो तो व्यक्ति के फिफ्थ हाउस को देखा जाता है। और यहाँ पर फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो है वह सूर्य है। तो यहाँ पर हम इस व्यक्ति की अगर इंटेलेक्चुअल पावर को देखना चाहते हैं तो हम सूर्य की स्क्रिप्ट को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर 9th और 10th हाउस को अनटेनेंटेड सूर्य जो है वह सिग्निफाई कर रहा है, तो कह सकते हैं आदर्श बुद्धि वाला होगा। इसकी जो क्रिएटिविटी होगी वह कहीं ना कहीं 9th हाउस को लेकर के होगी। हायर एजुकेशन को लेकर के यह कुछ क्रिएटिव कर सकता है, पब्लिकेशंस को लेकर के यह कुछ क्रिएटिव कर सकता है। इस व्यक्ति को अगर अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाना है, क्योंकि फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 9th हाउस सिग्निफाई कर रहा है। फिफ्थ हाउस इंटेलेक्चुअल पावर है, विवेक है, बुद्धि है। अगर इस व्यक्ति को अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाना है तो यह 9th हाउस से जुड़ करके कार्य करे। 9th हाउस हायर एजुकेशन का है। हायर एजुकेशन से जातक जुड़ेगा तो जातक के विवेक में, बुद्धि में वृद्धि होगी। 9th हाउस पिता का है, गुरु का है, संस्कारों का है, उपदेशों का है, तो इन विषयों से अगर यह जुड़ता है तो इस व्यक्ति के विवेक में वृद्धि होगी। जिसका भी फिफ्थ हाउस का कस्पल सब 9th हाउस सिग्निफाई करता है, तो इस तरह के व्यक्ति के जो सॉल्यूशन होते हैं वह बहुत ही उम्दा होते हैं। इस तरह के व्यक्तियों से अगर सॉल्यूशन लेना हो तो बहुत अच्छे सॉल्यूशन इस तरह के व्यक्ति देता है, और जाने अनजाने में इस तरह के व्यक्ति के द्वारा दिए गए सॉल्यूशन जो है वह बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। इस तरह के व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वह कहीं ना कहीं दार्शनिक होती है। दार्शनिक बुद्धि वाला व्यक्ति, इस तरह का व्यक्ति हम देख सकते हैं। साथियों, अब जो है वह किसी भी व्यक्ति का मुख्य प्रश्न रहता है 6th हाउस जो कि जॉब का है, नौकरी का है, 7th हाउस जो कि बिजनेस का है, व्यापार का है। तो इन दोनों हाउसेस को स्टडी करना बहुत जरूरी है। व्यक्ति, यहाँ पर बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि जॉब से अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस से अच्छा पैसा कमाते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जॉब से भी पैसा कमाते हैं और बिजनेस से भी पैसा कमाते हैं। तो अगर 6th हाउस, तो यहां पर जब भी किसी व्यक्ति के जॉब के विषय में देखना हो, उसे किस क्षेत्र से संबंधित जॉब करनी चाहिए, तो 6th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि इस जन्म कुंडली में मंगल है। तो इस व्यक्ति के जॉब के स्टेटस के बारे में अगर देखना है, क्या इसे जॉब करनी चाहिए, इसको जॉब से फायदा होगा, तो उसके लिए हम 6th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को यहाँ पर देखेंगे, जो कि मंगल है। तो आइए चलते हैं 6th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को देखते हैं। मंगल जो है इस व्यक्ति का 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है, और मंगल जो है वह अनटेनेंटेड है। तो यहाँ पर पहले, छठे और 8वें भाव के यहाँ पर मंगल फल देगा, और क्लियरली यहाँ पर 6, 8, 12 और अपने मजबूती के साथ यह पहले, छठे और 8वें भाव के फल देगा। क्योंकि यहाँ पर 6th हाउस, अगर हमें जॉब से
अच्छे बेनिफिट देखने हो, क्या व्यक्ति को जॉब से बेनिफिट होगा, अच्छा लाभ होगा, अच्छी इनकम जनरेट होगी, तो वहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो 2, 6, 10, 11 है। 2 जो है वह बैंक बैलेंस है, 6 जो है वह सैलरी है, जॉब है, 10th हाउस जो है वह प्रोफेशन का है, 11th हाउस गेन का है। तो जब भी 6th हाउस का कस्पल सबलॉट 2, 6, 10, 11 जैसे कॉम्बिनेशन को क्लियरली सिग्निफाई करता है, तो वहां पर इस तरह के व्यक्ति को जॉब से बहुत अच्छा फायदा होगा। तो यहां पर केवल 6th हाउस सिग्निफाई हो रहा है। व्यक्ति अगर जॉब करता है तो लाभ हो ना हो, लेकिन व्यक्ति जॉब कर सकता है। यहां पर हम सामान्य तौर पर बोल सकते हैं व्यक्ति को लाभ हो सकते हैं। तो यहां पर 2, 6, 10, 11 जैसे कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी 6th हाउस आ रहा है। जातक अगर नौकरी करता है, जातक को लाभ होंगे, क्योंकि तो यहां पर अगर जातक नौकरी करता है तो यहां पर अच्छे लाभ तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लाभ जातक को होंगे, क्योंकि छठे भाव का कस्पल सबलॉर्ड 6th हाउस सिग्निफाई कर रहा है। अब हम 7th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को यहां पर देखेंगे। तथ्य जब भी किसी व्यक्ति के बिजनेस के बारे में देखना हो तो हम केपी एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को देखते हैं। यहां पर 7वें भाव का कस्पल सबलॉर्ड जो है वह चंद्र ग्रह है, तो यहां पर हम चंद्र ग्रह की स्क्रिप्ट को देखेंगे। 7th हाउस विवाह बताता है, तो इस व्यक्ति के लिए चंद्र ग्रह विवाह के योग बनाएगा। 7th हाउस बिजनेस को बताता है, व्यापार को बताता है, तो चंद्र ग्रह इस व्यक्ति को व्यापार के बारे में बताएगा, क्या इस व्यक्ति को व्यापार के योग है अथवा नहीं है। तो आइए देखते हैं, चंद्र ग्रह की स्क्रिप्ट को जानते हैं। साथियों, यहां पर चंद्र ग्रह जो है आप देख सकते हैं 7th हाउस में बैठा है और 7 और 9 हाउस सिग्निफाई कर रहा है। 7वां भाव विवाह का है, 7वां भाव व्यापार का है। इसी तरह से चंद्र ग्रह अपने ही नक्षत्र में बैठा है, तो 7 और 9 जैसे हाउस को क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है, स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं जातक विवाह के योग जातक के है, व्यापार के योग जातक के है, क्योंकि अगर हम विवाह की बात करते हैं तो 2, 7, 11 ये कॉम्बिनेशन विवाह के लिए देखा जाता है। तो यहां पर इनमें से 7, 11 बन रहा है, चंद्र ग्रह विवाह का योग बना रहा है। अब हम बिजनेस की अगर बात करते हैं, साथियों हमने इस व्यक्ति के जॉब के विषय में भी देखा था, जो कि मंगल बता रहा था, और बिजनेस के विषय में भी हम देखेंगे। बिजनेस के लिए 2, 6, 7, 11 ये जो हाउसेज है बहुत अच्छे बिजनेस को बताते हैं। इस तरह के व्यक्ति जो है वह बिजनेस में तरक्की करते हैं। तो यहां पर 7 और 11 सिग्निफाई हो रहे, तो इस व्यक्ति को जॉब की अपेक्षा अगर यह व्यक्ति व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो अच्छे लाभ व्यक्ति को होंगे, क्योंकि 7th हाउस व्यापार का है और 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड चंद्र क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है, स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है 7th हाउस को और 11th हाउस को। तो अगर यह व्यक्ति व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो व्यक्ति को लाभ प्राप्त होंगे। अब व्यापार किससे संबंधित करे, यह व्यक्ति व्यापार किससे संबंधित करे, नौकरी किससे संबंधित करे, उसके विषय में जब हम प्रोफेशन के बारे में इस व्यक्ति के जानेंगे, तब वहां पर जाकर के हम फाइनल करेंगे इस व्यक्ति को किससे संबंधित नौकरी करनी चाहिए और किस से संबंधित यह व्यापार करे। साथियों, अब हम इस व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में देखेंगे। इस व्यक्ति को किस कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रोफेशन चुनना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो जब भी हम प्रोफेशन के विषय में देखते हैं तो 10th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को देखते हैं। 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड यहाँ पर गुरु है, और गुरु ही ऐसा ग्रह है जो इस व्यक्ति को बताएगा कि इस व्यक्ति को किस क्षेत्र से संबंधित व्यापार करना चाहिए, किस क्षेत्र से संबंधित नौकरी करनी चाहिए। तो यहां पर हम बृहस्पति ग्रह की स्क्रिप्ट को देखेंगे। बृहस्पति जो है वह अनटेनेंटेड है और 2, 4, 5 को क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है, और वहां पर भी चौथे भाव को बता रहा है। तो इस व्यक्ति को चौथे भाव से जुड़े अगर यह प्रोफेशन के तौर पर कार्यों को चुनता है तो व्यक्ति को अच्छे लाभ होंगे। चौथा भाव जो कि शिक्षा का है, जातक लाभ कमा सकता है। अगर जातक शिक्षा जैसे कार्य क्षेत्रों को प्रोफेशन के तौर पर चुनता है तो जातक को अच्छे लाभ होंगे। अगर जातक 4th हाउस जो कि नेटिव लैंड का है, भूमि का है, तो भूमि से संबंधित कार्य अगर जातक करता है तो जातक को लाभ होंगे। रेंटल इनकम को बताता है। 4th हाउस जो है वह ऐसे कार्य क्षेत्र जहां पर लोगों को कंफर्ट दिया जाए, जैसे होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए,
इस तरह के कार्य क्षेत्रों से जुड़ करके अगर यह व्यक्ति प्रोफेशन को चुनता है तो इसको अच्छे लाभ होंगे। तो अगर प्रोफेशन के तौर पर इस व्यक्ति को राय देनी हो कि यह कौन सा प्रोफेशन करे, तो यहाँ पर फोर्थ हाउस जो है वह क्लियरली सिग्निफाई हो रहा है। तो अगर चौथे भाव से संबंधित यह व्यक्ति प्रोफेशन को चुनता है तो इस व्यक्ति को बहुत अच्छे लाभ होंगे। चौथा भाव शिक्षा का है, चौथा भाव भूमि का है, चौथे भाव से हम मकान को देखते हैं, इंडस्ट्रीज को देखते हैं, चौथे भाव से हम नेटिव लैंड को देखते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति अगर घर में रह करके अपना ऑफिस खोल करके अगर कार्य करता है तो इस तरह के व्यक्ति को अच्छे लाभ होंगे। फोर्थ हाउस कंफर्ट को बताता है, सुख को बताता है, सुख सुविधाओं को बताता है। तो अगर यह व्यक्ति ऐसे कार्य क्षेत्र को चुनता है जहां पर लोगों को कंफर्ट दिया जाए, लोगों को सुख सुविधाएं दी जाए, तो उस कार्य क्षेत्र में भी यह अच्छा कर सकता है। यहां पर होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, बार हो गए, इस तरह के कार्य क्षेत्रों को चुन सकता है। अथवा वाहन से संबंधित कार्य चुन सकता है, चौथा भाव वाहन का भी है। तो इस तरह के व्यक्ति जो है वह ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी कार्य कर सकते हैं। लोगों को सुख सुविधाएं, वाहन से संबंधित सुख सुविधाएं हो, होटल से संबंधित सुख सुविधाएं हो, रेस्टोरेंट से संबंधित सुख सुविधाएं हो, पीजी से संबंधित सुख सुविधाएं हो, तो इस तरह के जहां पर सुख सुविधाएं लोगों को दी जाती है, इस तरह के कार्य क्षेत्र में रह करके अगर यह कार्य करे तो इस व्यक्ति को अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त चौथा भाव शिक्षा का भी है, क्योंकि गुरु जो है वह इसका 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है। तो गुरु जो है वह शिक्षा से भी जोड़ता है। तो अगर यह शिक्षा से जुड़ करके कार्य करता है तो वहां पर इसको अद्भुत लाभ होंगे। क्योंकि हमने इस व्यक्ति के नौकरी के विषय में भी देखा था, तो यह नौकरी कर सकता है। तो नौकरी अगर यह शिक्षा से संबंधित करता है तो जातक को लाभ होंगे। तो हम यहाँ पर इस व्यक्ति को राय दे सकते हैं, अगर यह शिक्षक के रूप में अपना प्रोफेशन चुनना चाहता है तो चुन सकता है, जातक को लाभ होंगे। शिक्षा से शिक्षक बन करके अगर यह जातक सेवा देना चाहता है, नौकरी करना चाहता है तो जातक कर सकता है। इसी तरह से अगर हम व्यापार की बात करें, जैसा कि इस व्यक्ति को हमने कहा था 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अच्छे व्यापार के योग बना रहा है, तो 4th हाउस वहां पर हम देखेंगे। तो जैसे कि हमने अभी 4th हाउस से संबंधित विषयों के बारे में जाना था, तो उससे संबंधित अगर यह व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो जातक को अच्छे लाभ होंगे। साथियों, जिसका भी 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 4th हाउस सिग्निफाई करे और 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अच्छे बिजनेस के योग बनाता है, तो इस तरह के जातक जो होते हैं वह एक बहुत बड़ी रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। इस तरह के जातक जो है वह बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को स्थापित करते हैं। इस तरह के जातक जो है वह बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल्स स्थापित करते हैं। जिसका भी 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 4th हाउस सिग्निफाई करे और 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर बिजनेस जैसे अच्छे योग बनाता है, तो इस तरह के जातक इस प्रोफेशन को बिजनेस के तौर पर चुन सकता है। इसी तरह से अगर साथियों इस व्यक्ति के 9th हाउस को हम स्टडी करें, 9th हाउस जो कि हायर एजुकेशन का है, 9th हाउस जो कि भाग्य का भी है, तो अगर 9th हाउस को हम स्टडी करते हैं तो 9th हाउस का इस व्यक्ति का जो कस्पल सब लॉर्ड है वह भी गुरु है। तो जैसा कि हमने गुरु की स्क्रिप्ट को देखा था, तो गुरु जो है वह 245 जैसे हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो अच्छी इसकी जो है वह हायर एजुकेशन रहेगी, क्योंकि 245 है। तीनों ही हाउसेस एजुकेशन के हैं। सेकंड हाउस जो है वह हमारी वाणी का है, हमें कैसे संस्कार मिले हैं, हम किस परिवेश में शिक्षित हुए हैं, हमारा बचपन किस परिवेश से गुजरा है, उसको सिग्निफाई करता है। 4th हाउस केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार प्राइमरी हाउस है एजुकेशन का, 5th हाउस हमारी इंटेलेक्चुअल पावर है। तो यह व्यक्ति हायर एजुकेशन को लेकर के अच्छा करेगा। अगर यह हायर एजुकेशन लेता है तो अच्छे वहां पर योग है। और अगर हम 9th हाउस से इस व्यक्ति का भाग्य देखते हैं तो बहुत अच्छा है, जो कि गुरु है, शुभ ग्रह है, तो इस व्यक्ति का भाग्य अच्छा है। जितना यह अपने नेटिव लैंड से, अपनी माता से जुड़ करके रहेगा, क्योंकि 9th हाउस भाग्य का है और 9th हाउस इसको एक्टिवेट कर रहा है 4th हाउस को। अगर इस व्यक्ति को अपना भाग्योदय करना है तो यह हमेशा अपनी माता का सम्मान करे, अपने माता का आदर करे। इस व्यक्ति को अगर अपना भाग्योदय कराना है तो यह अपनी नेटिव लैंड से जुड़ करके रहे। अब हम इस व्यक्ति के 11th हाउस को देखेंगे। साथियों, 11th हाउस जो है वह डिजायर का है,
इच्छाओं का है, मनोकामनाओं का है, हमारे गोल्स का है, हमारे अचीवमेंट का है, हमारे सोशल सर्कल का है, हमारे सामाजिक दायरे का है। तो जब भी हमें इन विषयों के बारे में जानना हो तो वहां पर हम 11th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को केपी एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं। यहां पर 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड शुक्र है। तो इस व्यक्ति के जीवन भर इच्छाएं जो है वह शुक्र ग्रह बताएगा, किस से संबंधित इस व्यक्ति की इच्छाएं रहेगी, किस क्षेत्र से संबंधित इस व्यक्ति की इच्छाएं रहेगी। तो यहाँ पर शुक्र की अगर हम स्क्रिप्ट देखते हैं तो 7, 8, 12 जैसे हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। तो शुक्र जो है वह शनि के नक्षत्र में बैठा है और शनि जो है वह 5th हाउस में है। तो इस तरह का व्यक्ति 5वें भाव से रिलेटेड इस तरह के व्यक्ति की महत्वाकांक्षा सर्वाधिक रहेगी। 5वां भाव खेल का है, 5वां भाव स्पोर्ट्स का है, 5वां भाव विवेक का है, इंटेलेक्चुअल पावर का है, 5वां भाव संतति का है, 5वां भाव लर्निंग का है, स्किल का है, सॉल्यूशन का है। तो ये सभी विषय है जो इस व्यक्ति के महत्वाकांक्षाओं को लेकर के रहेंगे। 5वां भाव क्रिएटिविटी का भी है, तो इस तरह का व्यक्ति जो है वह क्रिएटिव भी होगा। 5वां भाव जो है वह ड्रामा का है, एक्टिंग का है, किसी भी नई क्रिएटिविटी का हम 5वां भाव देखते हैं। तो जब भी हम इस व्यक्ति के डिजायर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर इस व्यक्ति के 11th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड 5th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 5वें भाव से संबंधित इसकी डिजायर रहेगी, 5वें भाव से संबंधित इसके गोल रहेंगे, 5वें भाव से संबंधित कहीं ना कहीं इसकी अचीवमेंट रहेंगी। इसी के साथ 3rd और 4th हाउस भी सिग्निफाई हो रहे हैं। 4th हाउस माता का है, भूमि का है, नेटिव लैंड का है। तो इन भावों से संबंधित इस व्यक्ति के डिजायर रहेंगे, इच्छाएं रहेगी। तो साथियों, इस तरह से हमने इस व्यक्ति के हर एक कस्पल सबलॉर्ड को देखा। साथियों, अब हम इस व्यक्ति के दशा के बारे में, वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। वर्तमान में इस व्यक्ति को राहु की दशा चल रही है। 2008 से लेकर के 2026 तक इस व्यक्ति को राहु की दशा है और अभी राहु में चंद्र ग्रह जो है वह अगस्त 2025 तक है। उसके बाद मंगल जो है वह अगस्त 2026 तक है। तो यहां पर अगर हम राहु की स्क्रिप्ट को देखते हैं, क्योंकि वर्तमान में इस व्यक्ति को राहु ही जो है वह फल दे रहा है। राहु ने किन किन हाउसेस को एक्टिवेट किया है, उन भावों से संबंधित ही इस व्यक्ति को फल मिल रहे हैं। तो यहां पर हम राहु की स्क्रिप्ट को देखेंगे तो राहु जो है वह 9 और 10 जैसे हाउसेस दे रहा है। 9th हाउस हायर एजुकेशन का है, तो निश्चय से व्यक्ति हायर एजुकेशन ले रहा होगा। राहु जो है वह केतु के नक्षत्र में है, तो तीसरा हाउस एक्टिवेट है। तीसरा हाउस सोशल मीडिया का है, तो कहीं ना कहीं जहां तक सोशल मीडिया पे एक्टिवेट होगा। तीसरा हाउस टूर एंड ट्रेवल का है, तो सोर्सेज के तौर पर अगर हम 9th हाउस लेते हैं तो सोर्सेज के तौर पर यहाँ पर राहु जो है वह 9th हाउस दे रहा है और रिजल्ट के तौर पर यहाँ पर केतु जो है वह 3rd हाउस को दे रहा है। तो इस तरह के जातक के ट्रेवल जो होंगे शॉर्ट ट्रेवल होंगे, क्योंकि 3rd हाउस शॉर्ट ट्रेवल का है और सोर्सेज के तौर पर यहाँ पर हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन को लेकर के जातक के टूर एंड ट्रेवल लगे रहेंगे, जातक की छोटी यात्राएं चली रहेगी। 3rd हाउस सोशल मीडिया का है, तो जातक सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहेगा। इसके अतिरिक्त 3rd हाउस एफर्ट का भी है, प्रयासों का भी है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जातक के जो प्रयास अभी चल रहे हैं वह उच्च शिक्षा को लेकर के चल रहे हैं। इसी तरह से राहु में चंद्र ग्रह चल रहा है, तो चंद्र ग्रह 7, 11 बता रहा है, 9th हाउस बता रहा है। तो हायर एजुकेशन इस समय में जातक की चल रही होगी, क्योंकि 9th हाउस क्लियरली सिग्निफाई हो रहा है राहु में भी और चंद्र में भी। तो अगर जातक यह समय जातक के लिए अच्छा है अगर यह उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। इसी तरह से अगर हम जॉब की बात करें तो 2, 6, 10, 11 ये कॉम्बिनेशन चाहिए। तो अगर राहु में हम देखें तो 10 आ रहा है, 6 भी आ रहा है। तो अगर जातक जॉब के लिए प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं जातक को नौकरी मिलने के योग भी है, लेकिन प्रयास जो है वह अत्यधिक करने पड़ेंगे, क्योंकि 9th हाउस है जो कि जॉब को नेगेट करता है और अभी अंतरदशा में भी चल रहा है। इसी तरह से अगर हम विवाह की बात करें तो 2, 7, 11 अगर यह, क्योंकि यह जातक विवाह योग्य उम्र में है, तो 2, 7, 11 अभी राहु में
चंद्र ग्रह जो कि 7-11 बना रहा है, तो अगस्त 2025 तक बहुत अच्छे योग जो है वह विवाह के बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यह विवाह योग्य समय है। विवाह के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है राहु में जब चंद्र ग्रह है। तो साथियों, अभी दशा की अगर हम बात करते हैं तो यह जातक जो है वह कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा है, हायर एजुकेशन से, तो हायर एजुकेशन को ले रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस जो है वह राहु भी सिग्निफाई कर रहा है, 4th हाउस जो है वह केतु भी सिग्निफाई कर रहा है, और गुरु चंद्र ग्रह भी 9th हाउस सिग्निफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन को लेकर के यह जातक बहुत अच्छा करेगा। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर सभी ग्रहों को स्टडी करते हैं जॉब के लिए, 2, 6, 10, 11 कौन सा ग्रह इस व्यक्ति को जॉब देगा, तो यहाँ पर सूर्य ग्रह की अगर हम स्क्रिप्ट को देखते हैं तो 10, 11 है, लेकिन 9 भी है, 5th भी है जो नेगेट करता है 10 को। तो कहीं ना कहीं सूर्य को हम मिक्स मान सकते हैं। चंद्र ग्रह जो है वह जॉब को लेकर के बिल्कुल नेगेटिव है, 9 हाउस है। मंगल को अगर हम जॉब को लेकर के देखते हैं तो 6th हाउस सिग्निफाई हो रहा है, चांसेस है। बुध को अगर हम जॉब को लेकर के लिए चलते हैं तो 9th हाउस सिग्निफाई कर रहा है, तो बुध ग्रह जो है वो जॉब के लिए नहीं है। तो गुरु को अगर हम देखते हैं तो गुरु भी जो है वह जॉब को लेकर के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव है। शुक्र को अगर हम देखते हैं तो शुक्र भी नेगेटिव है। शनि को अगर हम देखते हैं नेगेटिव है। राहु को अगर हम देखते हैं तो राहु पॉजिटिव है, जॉब के लिए चांसेस है। इसी तरह से केतु को अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव है। तो साथियों, अगर हम इस व्यक्ति को जॉब के विषय में बताना चाहे कि किस ग्रह के अंतरदशा में, किस ग्रह की महादशा में इसको जॉब मिलेगी, तो यहां पर अगर हम राहु की बात करें तो जॉब को लेकर के कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, 6 और 10 जैसे हाउसेस सिग्निफाई कर रहा है। केतु को भी हम पॉजिटिव मान सकते हैं। तो इस व्यक्ति को केवल 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो जॉब के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव मान सकते हैं। अब हम विवाह की अगर इस व्यक्ति की बात करें, विवाह के लिए कौन सा ग्रह जो है इस व्यक्ति को 2, 7, 11 जैसे कॉम्बिनेशन को सिग्निफाई कर रहे, क्योंकि ये विवाह का कॉम्बिनेशन है। तो सूर्य में हम अगर देखते हैं तो 11 ओनली है, तो हम विवाह के लिए नहीं कह सकते हैं। चंद्र जो है यहाँ पर क्लियरली विवाह के योग बना रहा है। मंगल जो है वह बिल्कुल नेगेटिव है। राहु जो है, बुध जो है बुध जो है वह भी विवाह के योग नहीं बना रहा है, गुरु भी नहीं बना रहा है। शुक्र जो है वह कहीं ना कहीं 7 हाउस दे रहा है, तो शुक्र को हम मान सकते हैं। शनि जो है वह विवाह के लिए नेगेटिव है, राहु भी नेगेटिव है और केतु भी नेगेटिव है। तो केवल 2 ग्रह ऐसे इस जातक के हैं जो विवाह का योग बनाएंगे, चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह। ये 2 ग्रह ही जातक, जब भी इन 2 ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा इस व्यक्ति को आएगी तब ही इस व्यक्ति का विवाह होगा। विवाह योग है। चंद्र ग्रह की दशा अभी चल रही है, राहु में चंद्र चल रहा है अंतरदशा में, तो विवाह के योग है। अगस्त 2025 से पहले अगर यह जातक विवाह कर ले, 2025 में अच्छे विवाह के योग है, तो जातक का विवाह हो जाएगा। इसी तरह से चंद्र ग्रह जो है वह बिजनेस के लिए भी अच्छा है। जब भी चंद्र ग्रह की दशा आएगी तो व्यक्ति कोई ना कोई बिजनेस अवश्य करेगा। अभी चंद्र ग्रह की अंतरदशा चल रही है, तो यहां पर हम कह सकते हैं विवाह के योग भी है और अच्छे बिजनेस को लेकर के भी है, क्योंकि 7th हाउस एक्टिव है। अपना बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाह रहा है तो यह कर सकता है, अच्छे योग है। तो साथियों, इस तरह से हमने संपूर्ण कुंडली विश्लेषण किया केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। जब भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो वहां पर हम सबसे पहले योग देखते हैं, क्या इस जातक को योग है। तो योग देखने के लिए हम किसी भी ग्रह के कस्पल सबलॉर्ड को देखते हैं। अगर वह उस योग को बना रहा है, उस हाउस कॉम्बिनेशन को बना रहा है, तो अवश्य वह घटना उस जातक के जीवन में घटेगी। वहीं पर कब घटेगी, जब वह ग्रह दशा में आएगा, तो उस दशा में वह जातक के जीवन में घटना घटेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर संपूर्ण विश्लेषण इस व्यक्ति का किया। मिलते हैं अगले भाग में किसी और कुंडली के साथ। नमस्कार।